नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ी थी और मैंने आप लोगों को 30 के करीब प्रीपोजिशन पढ़ाई थी और अभी फ़िलहाल उनकी प्रैक्टिस चलने लग रही है। ठीक इसके बाद कुछ और प्रीपोजिशन करवाऊंगा बची हुई, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कक्षा को लेके प्रभु का नाम। पहला जो सेंटेंस है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट इज़ ब्लैंक द साउथ ऑफ इंडिया। सेम दूसरा सेंटेंस है, देखो, श्रीलंका इज़ ब्लैंक द साउथ ऑफ इंडिया, लेकिन दोनों में सेंस अलग अलग है। देखो दोस्तों, जो इंदिरा पॉइंट है ये इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो श्रीलंका है ये इंडिया का हिस्सा नहीं बल्कि इंडिया से बाहर की बात है, यानी ये इंडिया के साउथ में कोई जगह है। वैसे तो ये देश है श्रीलंका, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये अपना इंडिया है, इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे सपोज करो, मान लो एक द्वीप है, उस द्वीप पे वो जगह है इंदिरा पॉइंट, समझ रहे हो। लेकिन है तो वो द्वीप इंडिया के ही अंडर में, तो जब इंडिया के अंदर ही है तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे प्यारे दोस्तों इन। और यहाँ दोस्तों एक देश है और उस देश का नाम है श्रीलंका, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया की दक्षिण दिशा में है। तो यही दक्षिण दिशा की बात, यानी जब इंडिकेट किया जाए किसी दिशा में, किसी तरफ की तरफ इशारा किया जाए, तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों टू। तो पहले सेंटेंस में अपनी प्रीपोजिशन फिट बैठेगी इन और दूसरे सेंटेंस में प्रीपोजिशन फिट बैठेगी दोस्तों टू। चलो अगले सेंटेंस में आओ, डोंट लीन ब्लैंक द वॉल। अब यहाँ आप अंदाज़ा लगाओ कि इसमें हिंदी में क्या फिट बैठना चाहिए। डोंट लीन, भाई आप खड़े मत हो ब्लैंक द वॉल, तो दीवार के ऊपर खड़े होने के लिए तो कोई मना करेगा नहीं, दीवार के सहारे मत खड़े हो। तो सहारे की इंग्लिश होती है दोस्तों अगेंस्ट। तो इस सेंटेंस में आप खालिस्तान में क्या बोलोगे, अगेंस्ट। तो इसका मीनिंग हो जाएगा दीवार के सहारे खड़े मत रहो, ठीक है। अब अगेंस्ट को थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार। देखो दोस्तों, जो अगेंस्ट है उसके दो तीन मीनिंग है प्यारे दोस्तों। सबसे पहला मीनिंग तो हो गया, जैसे मान लो ये दीवार है और इस दीवार के सहारे कोई खड़ा है। अब दीवार के सहारे अगर ये सीढ़ी खड़ी है दोस्तों, तो ये सीढ़ी क्या है, अगेंस्ट दिस वॉल, ठीक है। या मैं इस बोर्ड के सहारे ऐसे खड़ा हो जाऊं तो दोस्तों मैं भी क्या हो गया, अगेंस्ट दिस बोर्ड, ठीक है। ये चीज़ है। तो अगेंस्ट का पहला यूज समझ में आया होगा। दूसरा यूज है, अगर आप किसी के खिलाफ हैं, चाहे आप किसी के खिलाफ बातचीत में खिलाफ हो, भाई अगर आप बातों में खिलाफ हैं उसके, या फिर आपके विचार जो हैं विचारों में खिलाफ हो, चाहे आप खेल में आमने सामने यानी खिलाफ हैं, या फिर युद्ध में हैं, तो किसी भी तरीके से आप खिलाफ रहें तो आप वहाँ भी अगेंस्ट ही यूज़ करेंगे दोस्तों। तो इतना मामला समझ में आया है या नहीं आया है। तो अगर मैं कहूँ भारत और पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे हैं, तो वहाँ आप खालिस्तान में क्या भरोगे। जैसे मैं कहूँ पाकिस्तान या खेलने लग रहे हैं, चलो युद्ध लड़ने की तो पाकिस्तान की औकात है ही नहीं, चलो खेल रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान इज़ प्लेइंग ब्लैंक इंडिया, तो खालिस्तान में बताओ क्या भरोगे, बताओ दोस्तों। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ खेल रहा है, तो खिलाफ वाली जो प्रीपोजिशन है वो है अपनी अगेंस्ट। इतनी बात समझ में आई है। अब आ जाओ वापिस उसी सेंटेंस पे। इस सेंटेंस में दोस्तों खिलाफ वाली सेंस नहीं है, बल्कि इसमें सहारे वाली सेंस है, और सहारे वाली सेंस में हमने प्रीपोजिशन सीखी है थोड़ी देर पहले, वो है अगेंस्ट। तो अगेंस्ट के दो तीन यूज समझ में आए हैं जी। चलो अगली पे चलते हैं। द ट्रेन इज़ ब्लैंक प्लेटफॉर्म नंबर 12। दोस्तों अगर ऐसे कोई चीज़ किसी छोटी जगह पर है तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दोस्तों एट, और अगर बड़ी जगह पे हो तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इन। बिल्कुल सिंपल सा सिद्धांत है, जैसे आई एम एट होम एंड आई एम इन माई ऑफिस। इतनी बात समझ में आई है। ऐसे हम लोगों को करना है। जैसे मान कर चलो कोई देश है, पूरा देश है, ठीक है, कोई महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट है दोस्तों, या कोई मेगा सिटी यानी महानगर है दोस्तों, इसके अलावा पूरा का पूरा स्टेट है दोस्तों, या कोई उसकी राजधानी है, कैपिटल है, तो वहाँ हम इन का यूज़ करते हैं, और जो छोटी जगह है उनके लिए हम एट का यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों। अब इसमें देखो आप ध्यान से, कोई बड़ा तभी हो सकता है दोस्तों जब कोई छोटा हो,
सिंपल सी बात है। यानी अगर छोटा है तो ही उसके सामने बड़ा हो सकता है। अब मान के चलो ये पॉइंट अकेला है, तो अकेले को क्या आप बड़ा कह सकते हो, क्या आप छोटा कह सकते हो? तो बड़ा कहने के लिए उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा छोटा होना ज़रूरी है, या छोटा कहने के लिए उसके कंपैरिजन में कोई बड़ा होना ज़रूरी है। ये सिंपल सी बात है, समझ रहे हो आप? जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई जैसे पूरी धरती के कंपैरिजन में अपना जो महाद्वीप है वो छोटा है। अब महाद्वीप के कंपैरिजन में अपना देश छोटा है, देश के कंपैरिजन में अपना एक स्टेट यानी एक राज्य छोटा है, और राज्य के कंपैरिजन में एक ज़िला छोटा है। ऐसे छोटों के लिए तो हम एट यूज़ करेंगे और बड़ों के लिए हम इन यूज़ करेंगे। ऐसे आप दोस्तों देख लेना कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है? ये चीज़ है। चलिएगा जी आगे सेंटेंस पे। ही क्लाइम्ड ब्लैंक द ट्री। देखो अगर कोई ऊपर चढ़ने लग रहा है दोस्तों तो अप लगाएंगे, और अगर वो नीचे उतर रहा है पेड़ से तो हम वहाँ डाउन का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने सिखाया था ना कि ऊपर अगर कोई चढ़े तो क्या होगा, अप, और अगर कोई नीचे उतरता है तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दोस्तों डाउन। इतनी बात समझ में आई है? चलिएगा आगे देखो। डोंट पार्क योर कार ब्लैंक माई गेट। अब गेट के ऊपर तो कोई गाड़ी को या कार को पार्क करेगा नहीं, वो तो गेट के सामने पार्क करता है। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखाया था दोस्तों कि अगर नॉन लिविंग के सामने कोई और दूसरी नॉन लिविंग चीज़ है तो हम उस आमने सामने को दिखाते हैं इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन से। किससे दिखाएंगे? इन फ्रंट ऑफ से। अब देखो ध्यान से, यहाँ जो गेट है दोस्तों वो भी नॉन लिविंग है, और गेट के सामने क्या होगा? योर कार। तो कार भी नॉन लिविंग होगी और गेट भी नॉन लिविंग हो गया, दोनों ही नॉन लिविंग हैं। और नॉन लिविंग के सामने अगर नॉन लिविंग हो तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों इन फ्रंट ऑफ, ठीक है? पक्की बात है, ये समझ में आया आप लोगों को? और अगर लिविंग के सामने लिविंग हो, भाई अगर लिविंग के सामने दोस्तों लिविंग है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों बिफोर का यूज़। बात समझ में आई है? यानी दोनों के दोनों अगर लिविंग है आमने सामने तो बिफोर का यूज़ करेंगे, और दोनों में से एक भी नॉन लिविंग है, जैसे एक नॉन लिविंग हो और एक प्यारे दोस्तों लिविंग हो, तो वहाँ भी हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे इस कैमरे के सामने मैं हूँ तो मैं तो लिविंग हूँ लेकिन ये कैमरा नॉन लिविंग है, तो यहाँ हम इन फ्रंट ऑफ यूज़ करेंगे। एक दूसरा प्रीफिक्स और बनता है इस बात का, जैसे मैं लिविंग हूँ और मैं आपके सामने हूँ, तो आप भी लिविंग हो दोस्तों और मैं भी लिविंग हूँ, तो दोनों लिविंग हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं बिफोर का। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बाजी समझ में आई होगी। चलिएगा अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। देखो अगला देखो, ही क्लाइम्ड ब्लैंक दैट ब्रांच ऑफ द ट्री। देखो दोस्तों ये कहना चाह रहा है वो चढ़ गया उस टहनी तक। तो उस टहनी तक यानी कि लिमिट को दर्शाया गया है। जहाँ किसी लिमिट को दिखाया जाए दोस्तों, जैसे मान के चलो 100 नंबर का पेपर है तो बच्चा 0 से लेकर 100 तक नंबर ले सकता है, तो ये लिमिट है 100 तक की। समझ रहे हो? जैसे मान कर चलो आपके घर छत पे टंकी रखी है दोस्तों, ये टंकी की लिमिट है 1000 लीटर की। जैसे कोई गाड़ी है, मान कर चलो ये आपकी गाड़ी है, ठीक है दोस्तों, इस गाड़ी में आप बैठे हो, इस गाड़ी की लिमिट है 10 बंदों की, तो ये 10 सीटर गाड़ी है, ठीक है? या ऑल्टो है, ऑल्टो गाड़ी की लिमिट है 5 बंदों के बैठने की, 5 पीपल कैन सीट, ठीक है ना? 5 बंदे बैठ सकते हैं, तो ये लिमिट है। तो ऐसी लिमिट को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों अप टू। समझ में आया है या नहीं आया है? तो कोई लिमिट अगर आपको दिखानी है तो वहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे दोस्तों अप टू। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? ये चीज़ है। चलो अगला देखो, द पुलिस प्रोड्यूस्ड हिम ब्लैंक द कोर्ट। देखो यहाँ पुलिस ने पेश किया हिम उसे किसके सामने? कोर्ट के सामने दोस्तों। तो अब आपको लगेगा कि भी जो कोर्ट है वो तो नॉन लिविंग है और जो अपना हिम बंदा है वो लिविंग है, तो ये हो गया लिविंग दोस्तों। और आपकी नज़र में कोर्ट जो है वो हो जाएगा नॉन लिविंग। तो लिविंग के सामने नॉन लिविंग है, और मास्टर जी ने बताया था लिविंग के सामने नॉन लिविंग, यानी एक भी अगर नॉन लिविंग है तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। परंतु प्यारे दोस्तों यहाँ कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाता किसी भी मतलब एक्यूज्ड को। कोई भी आरोपी है उसे कोर्ट के सामने थोड़ी ना पेश करेंगे, उसे पेश करते हम जज साहब के आगे। यानी जो कहने का भाव है यहाँ वो कोर्ट में किसके सामने पेश किया जा रहा है? जज साहब के सामने। तो इम भी लिविंग है और जज साहब भी क्या है? लिविंग है। तो दोनों ही अगर लिविंग है प्यारे दोस्तों तो वहाँ हम बिफोर का यूज़ करते हैं। यानी जब कोर्ट वाली भावना आए तो वहाँ कोर्ट को लिविंग मानते हुए, इम तो लिविंग है ही तो दोनों लिविंग हो गए, तो लिविंग के सामने लिविंग है और इसीलिए हमने वहाँ लिविंग वाला आमने सामने वर्ड यूज़ किया दोस्तों, इट मीन्स बिफोर।
आगे देखो, द प्रोटेस्टर्स असेंबल्ड एंड मार्च्ड ब्लैंक द रेलवे स्टेशन। प्रोटेस्टर दोस्तों देखो, प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना प्रदर्शन करना या फिर किसी चीज़ के खिलाफ में आंदोलन वगैरह करना, ठीक है दोस्तों। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं दोस्तों, प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन और प्रोटेस्टर का मतलब आंदोलन करने वाले, धरना प्रदर्शन करने वाले, ठीक है, प्रदर्शनकारी। असेंबल्ड इकट्ठे हुए, एंड और मार्च्ड चल पड़े इकट्ठे होके, कहाँ, किसकी तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ। तो यहाँ जो खालिस्तान है उसमें हिंदी में तो तरफ वरना है और इंग्लिश में तरफ को क्या बोलेंगे मैंने सिखा रखा है, आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। तरफ को इंग्लिश में बोलते हैं टू या फिर टुवार्ड्स। तो इसमें दोनों ही प्रीपोजिशन ठीक हैं, टुवार्ड्स भी और टू भी, है ना दोस्तों। मैंने आप लोगों को ये सिखा रखा है, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने देखो यहाँ आपको सारी की सारी प्रीपोजिशंस भली बाती सिखाई थी, कहाँ गई टुवार्ड्स वाली, देखो ये रहा। अब ये किसी की तरफ आ रही है चीज़ तो उसको टुवार्ड्स से दिखाएंगे दोस्तों, और अगर दूर जा रही है तो किसे दिखाएंगे, अवे से दिखाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ सिखाया है सब, चलो चलो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया है। अगली बात देखो, यू आर, ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, यू आर ब्लैंक अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। तो जब भी कोई भी किसी के दायरे में आए तो उसको अंडर प्रीपोजिशन से दिखाते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ अंडर आएगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में आपने बहुत बार ये फिल्मों में सुना होगा। ही एंटर्ड ब्लैंक द होल। दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है, देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। कम प्लस जो इनटू है दोस्तों, कम प्लस इनटू वो बराबर होता है प्यारे दोस्तों इंटर का, यानी इंटर के अंदर पहले से ही क्या है, इनटू है। तो कभी भी इंटर के साथ आप इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दिए गए सेंटेंस में प्यारे दोस्तों यहाँ इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इंटर के साथ आप कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, तो दिए गए सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अगला सेंटेंस देखो, दे एंटर्ड ब्लैंक एन एग्रीमेंट पैक्ट अलायंस आर्गूमेंट। देखो दोस्तों, एंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होगा, परंतु अगर एंटर के बाद कोई आर्गूमेंट है, पैक्ट है, अलायंस है, आर्गूमेंट है, या कोई भी एफिडेविट या बिजनेस की बात है, बिजनेस में कोई एफिडेविट वगैरह साइन करने की बात है, तो वहाँ एंटर के साथ हम इनटू का प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो दोनों शर्त समझ में आई हैं कि एंटर के साथ कब तो प्रीपोजिशन आएगी और कब प्रीपोजिशन नहीं आएगी। चलो दोस्तों अगला देखो, एंट्री ब्लैंक दिस हॉल इज़ प्रोहिबिटेड। तो हॉल के अंदर एंट्री की बात है, मोशन में है तो इनटू। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन ब्लैंक दी एज ऑफ 14। तो यहाँ भी दोस्तों लिमिट है कि 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन मिल सकती है, और लिमिट जहाँ दिखाई गई हो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं अप टू, ठीक है। आगे देखो, दी अर्थ मूव्स ब्लैंक द सन। यहाँ अर्थ जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है दोस्तों। जय मान लो ये सूरज है, तो यहाँ धरती जो इसके चारों तरफ घूमती है, और ऐसे चारों तरफ घूमने को मैंने आपको प्रीपोजिशन में सिखाया था अराउंड। तो कौन सी प्रीपोजिशन होगी, अराउंड, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे कुछ प्रीपोजिशन सीखेंगे, जैसे ये अगली स्लाइड हम अगली वीडियो में यानी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।